हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष के अगुवाई में पूरे जिला कमेटी जो आज यहाँ अपने समय को आप लोगों ने दिया है, केंद्र के पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के नवनिर्वाचित तमाम पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस उनके जिले के विभिन्न गांवों में, विभिन्न प्रखंडों में JBKSS JLKM के विचारों को आपने ले जाने का प्रयास किया है और आगे पूरे संथाल परगना, चूँकि संथाल परगना ऐतिहासिक धरती रही है, ये आंदोलन की धरती रही है, वीरों की धरती रही है, तो इस वीरों की धरती को बचाना है और अपने झारखंड को सुंदर करना है। जैसा कि हमारे मुर्मू जी ने कहा कि 24 जिला है और इतने गांव इस पूरे प्रदेश में है, 4400 पंचायत और इस तरह से पूरा 81 विधानसभा बन के एक झारखंड प्रदेश तस्वीर में आया है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि 24 साल के बाद भी इस प्रदेश का कल्याण नहीं हुआ। 24 साल में नेता आए, नेता चले गए, लेकिन इस राज्य के 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ जनमानस का कल्याण नहीं हो पाया, छात्रों का कल्याण नहीं हो पाया, युवाओं का कल्याण नहीं हुआ, हमारी बहनों का, माओं का और इस प्रदेश में निवास कर रहे 3.5 करोड़ जनमानस का कल्याण नहीं हुआ। कल्याण किसका हुआ? कल्याण हेमंत सोरेन जी का परिवार का हुआ, अर्जुन मुंडा के परिवार का हुआ, सुदेश जी के परिवार का हुआ, बाबूलाल जी के परिवार का हुआ, राज भोगने वाले राजनेताओं के परिवार का कल्याण हुआ। आज विडंबना और अफसोस लगता है, इसलिए अफसोस लगता है कि आज हम त्राही मांग कर रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए हमारे नौजवान भटक जा रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए पलायन कर जा रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को इस बात की खबर नहीं है, इस बात का आभास नहीं है कि आज एक गरीब घर की बेटी का यदि शादी लग जाता है, ब्याह करने योग्य हो जाता है, तो उसके परिवार के दर्द को समझिए, जाकर देखिए कि एक माँ का दर्द क्या होता है, वो कैसे अपनी बेटी का ब्याह रचाने के लिए कितना परेशान होती है। अगर घर में बढ़िया रोजगार रहता, बढ़िया व्यवस्था रहता, परिवार का भरण पोषण बेहतर रूप से होता, तो मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवान आज पलायन नहीं करेंगे। आदिवासी हितैषी सरकार कहने वाले राज्य में सिंहासन को प्राप्त किए हैं हेमंत सोरेन जी, चूंकि दुमका उपराजधानी कही जाती है झारखंड की, लेकिन मैं चर्चा कर रहा था बड़े भाई से कि दुमका उपराजधानी है, लेकिन उपराजधानी की तस्वीर कहीं नहीं दिखती, कहीं तस्वीर नहीं दिखती है। तो भाई उपराजधानी बना देने मात्र से क्या दुमका का कल्याण होगा? दुमका क्या विकास के मार्ग पर आएंगे, प्रगति के मार्ग पर आएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए निर्णय दुमका वासियों को लेना है, निर्णय संथाल परगना के लोगों को लेना है, और यहाँ पर जितने भी 4 विधानसभा है, शायद 4 विधानसभा के लोगों को जानना है कि आखिर हमने अनेकों सरकारें इस राज्य में गठन किया, हम लोगों ने अनेकों मुख्यमंत्री बनाए और मुख्यमंत्री अपना झोली भर कर चला गया, लेकिन आज बताइए गरीब का बेटा, हम लोगों ने कभी इस बात का ज़हन में, इस बात को हम लोगों ने कभी लाया नहीं था, हम और जयराम भाई ने या फिर और अनेकों उस वक्त के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े आंदोलन को हम लोग धार देने के लिए आगे आएंगे, या हम लोगों ने कभी इस विचार को धारण नहीं किया था कि हम लोग पूरे प्रदेश में ज्वाला लगाएंगे, पूरे प्रदेश के लोगों को जगाने का कार्य करेंगे, कभी नहीं सोचा था इस विषय को। लेकिन आपके सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं होता है, जब वो सोच लेते हैं तो उनके सोच पर सबों को ढलना पड़ता है, यही सत्य है। और आज ईश्वर की ये मर्जी थी, ईश्वर की ये मर्जी रही कि हम लोगों को नियति ने लाया और अपने झारखंड को सुंदर बनाने का, झारखंड में शोषण मुक्त प्रदेश का निर्माण करने के लिए आज जयराम महतो जी के नेतृत्व में, जयराम महतो जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश के नौजवानों ने उलगलान किया है
अभी कल से हम लोगों ने माल्यार्पण हर एक वीर शहीद के जो मूर्ति था उस जगह पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, चाहे सिद्धू कानू हो, चाहे फूलो झानो हो, चाहे बिरसा मुंडा हो। तो वहां जाने के बाद मैं कभी भी किसी भी महापुरुष या किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा में जब माल्यार्पण करता हूं तो प्रणाम करने से पहले ये आभास करता हूं अपने आप को उसके अनुकूल ढालने का एक छोटा समय में एक प्रयास करता हूं कि इनका जीवन काल क्या रहा होगा, इनका जीवन शैली क्या रही होगी। अभी मैंने कल जिला अध्यक्ष साहब से, मैं जब सभागार में वहाँ जब सर्किट हाउस में था तो वहाँ पर चांद भैरव की प्रतिमा लगी है। तो हम लोगों ने, वकील साहब थे, हम लोग सारे लोगों ने कहा कि ये चांद भैरव हो, चाहे फूलो झानो हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, कोई संसाधन ना होने के बावजूद भी अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने का काम किया। आज तो ऊपर वाले के कर्म से, सबके आशीर्वाद से हम लोग परिपूर्ण हैं। हम लोगों के पास वस्त्र भी है, हम लोगों के पास तीर धनुष भी है, हमारे पास आवागमन का सुविधा भी है। हम एक जगह से दूसरे जगह भी बहुत कम समय में जा सकते हैं। उस वक्त जंगलों में वास कर रहे थे, चाहे पलामू प्रमंडल की बात करें, गढ़वा प्रमंडल, खूंटी, लोहरदगा, रांची और एक संथाल परगना की बात करें, दुमका, बरहेट इस इलाके की बात करें, तो यहाँ से आप आंदोलन करने वाले बताए, हम लोगों ने किताब में पढ़ा है और पूर्वज हमारे दादाओं से अपने जो हमारे बूढ़ा बुजुर्ग जो रहते हैं गाँव में, हम लोगों ने उनसे सुना है कि विनोद बिहारी के महतो जी के समय में हम लोग आंदोलन करते थे, चूड़ा बांधते थे और गुड़ बांधकर, सतुआ बांधकर और आंदोलन में जाते थे अलग राज्य के मांग को लेकर। आज के नौजवानों को संघर्ष करने की यदि बात कहेंगे तो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मैं सैल्यूट करता हूं, आपके हौसलों को, आपके जज्बों को, कि आपने बिना किसी स्वार्थ के, चलिए ठीक है, संविधान को हम लोग मानने वाले हैं और संविधान से ही भारत चलता है, नियम, हर चीज़ का नियम होता है। हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो आज हमारे साथ 2.5 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य किया है, वो लोग, वो क्रांतिकारी साथी संवैधानिक पद पर आवे। यदि हम संवैधानिक पद पर जाएंगे नहीं तो जनता की आवाज़ आप नहीं बन पाएंगे। मैं कल जामताड़ा में था, तो जामताड़ा में एक शिक्षक हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि रिजवान भाई, हमने बहुत आंदोलन किया है, राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, राज्य के लिए खून बहाया, जेल गया, लेकिन हमारी एक गलती थी कि हमने चुनाव नहीं लड़ा। हम अपने साथियों को चुनाव नहीं लड़ाए, लेकिन आप लोग एक अकलमंदी वाला आपने काम किया कि आप चुनाव में आकर अपने आप को स्थापित किए और कहा कि झारखंड यदि हमारा है तो इस झारखंड को सुंदर बनाना भी हमारा परम दायित्व बनता है। आज फिर से उस घड़ी को हमें दोहराना है, जिस घड़ी का इंतजार कभी बिरसा मुंडा ने किया था। हमें भी उस घड़ी को लाना है, हमें भी उस समय को लाना है जिस समय का इंतजार निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, सुनील महतो, कुतुबुद्दीन अंसारी, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव और अनेकों वीर शहीद, फूलो झानो, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर और अनेकों वीर शहीदों ने जिस सपने के साथ में अपने कदम को घर से बाहर किया था और अपने आप को इस राज्य के लिए, इस माटी के लिए समर्पित कर दिया था, वैसे योद्धाओं के पद चिन्हों पर चलना यह हमारा कर्तव्य है, हमारा परम दायित्व बनता है। आज कोयलांचल से बेशक ये आग लगी, हम सब मानते हैं कि कोयलांचल धनबाद की धन नगरी से ये आग को लगाया गया। भाषाई आंदोलन से हमारी शुरुआत हुई, हमारी उपज भाषाई आंदोलन से हम लोगों ने भाषा का विरोध किया कि यदि राज्य हमारा है तो मगही भाषा इस राज्य में नहीं चलेगा, इस राज्य में मगही भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, भोजपुरी भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, अंगिका भाषा से पढ़ाई नहीं होगा। अंगिका और भोजपुरी वालों के लिए भोजपुर बनाया गया है संविधान के दायरे में रहकर। भारत राज्यों के संग है और राज्यों की अपनी आइडेंटिटी होती है,
राज्य अपने परिचय के लिए जाना जाता है। झारखंड राज्य का विभाजन भी अपने उद्देश्यों के साथ में हुआ है। झारखंड राज्य का विभाजन भी अपने मकसद के साथ हुआ है, अपने पदचिन्हों के साथ में हुआ है, अपने झारखंडी परंपरा, झारखंडी संस्कृति के साथ में हुआ है। तो हम झारखंडी संस्कृति को कभी विलुप्त नहीं होने देंगे, इस बात को याद रखें। तो इसी सफर के साथ में इस सफर का आगाज हुआ, हमारा आना हुआ और हम लोगों ने, जैसा कि अभी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष महोदय मुर्मू जी ने कहा कि इस राज्य में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 8 लाख मतों को प्राप्त किया। 8 लाख मतों को प्राप्त करना विदाउट किसी सिंबल के, विदाउट किसी पैराशूटेड नेता के, विदाउट किसी फंडिंग के, विदाउट किसी प्लानिंग के हम लोगों ने 8 लाख मतों को लाया। इससे ये संकेत होता है, इससे ये पता चलता है कि इस राज्य में बदलाव जरूरी है। इस राज्य के लोग बदलाव के लिए आगे आया है। यदि बदलाव के लिए आगे 8 लाख मतों को हम लोगों ने एक जगह पर पिरोया है और आपको वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रदेश का जो चौमुखी विकास होगा वो दुमका की धरती से होगा, दुमका संथाल परगना से होगा। इतिहास इसी क्षेत्र से रचा जाएगा। कोयलांचल की धरती से आंदोलन की शुरुआत भले ही हुई हो, लेकिन आपको वादा करके जाएंगे कि दुमका यदि उपराजधानी है, संथाल परगना ऐतिहासिक धरती रही है और अंग्रेज आए हैं और अंग्रेजों को यहां चना चबाने पर मजबूर करने का काम हमारे आदिवासी भाइयों ने, हथियार नहीं था उस वक्त, तीर धनुष और कुल्हाड़ी से सामना करके इतिहास रचने का काम किया था। यह हमारे लिए गौरव और सीखने वाली बात। आज संथाल परगना में आपने हमारे स्वागत में, आपने हमारे अभिनंदन में किसी प्रकार की कमी नहीं की। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज फिर से हर जाति हर वर्ग के लोग एक झारखंडियत के साथ में आगे बढ़ा है, झारखंडियत विचारधारा के साथ में आगे बढ़ा है और हम लोग जाति को भुलाकर माटी को आगे लाएंगे और अपने माटी को कैसे सुरक्षित किया जाए, अपने संस्कृति को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन मुद्दों के साथ में हमारी लड़ाई छिड़ी है और आने वाले समय में संथाल परगना से ही हम लोग इतिहास रचेंगे और उसी इतिहास को दोहराएंगे जिस इतिहास की चर्चा कभी सिद्धू कान्हू तिलका मांझी नीलांबर पीतांबर भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। इसी धरती से हम लोग फिर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे और आपको वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि 3 विधानसभा इस दुमका जिले में है, चारों विधानसभा पर हम लोग जेबी कैसे जेएलकेएम का परचम लहराएंगे और अपने विधायक अगर आज नहीं जगेंगे आप तो शायद बहुत विलंब हो जाएगा। आज यदि आप नहीं जगेंगे, अपने गांव में लोगों को नहीं जगाएंगे, फिर से बिरसा मुंडा के तरीके पर अगर हम लोग चल के अपने लोगों को नहीं जगाएंगे तो राजनीति करने वाले, देखिए हेमंत सोरेन जी से पहले शिबू सोरेन साहब थे, दिशोम गुरु जी, हम लोग गुरु जी कहते हैं उनको, उनके साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनके साथ कार्य किया है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने भी इस राज्य के लोगों के साथ धोखा दिया है। मैं गुरुजी का सम्मान करता हूं, लेकिन गुरुजी को जानना चाहिए था कि परिवारवाद में एक राज्य को नहीं बांध सकते हैं हम और आप। आज हमारा पहला घोषणा यह है, टाइगर जयराम महतो जी का पहला घोषणा है कि यदि टाइगर जयराम महतो विधायक बनेगा तो उसके बाद उसका बेटा, उसके परिवार से कोई विधायक नहीं बनेगा, ये उनका कहना है। मैं खुद आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि यदि इस 24 में हम विधायक बनते हैं तो हमारे परिवार से भी हमारा भाई, हमारा बहन, हमारी मोहतरमा, हमारा बीवी, अभी तो बीवी हुई नहीं है, भविष्य में यदि हम लोग ऐसा करते हैं, यदि परिवार के दबाव में काम करके शादी ब्याह करते हैं तो हमारे परिवार से कोई हमारे बाद एमएलए नहीं बनेगा, इस बात को जानिए। हमारे बाद कोई योद्धा तैयार होंगे, हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक को तैयार होना पड़ता है। सैनिक भी 15 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, बैंक कर्मी भी 10 साल 20 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो शिबू सोरेन रिटायर्ड करने का नाम ही नहीं ले रहे, अभी राज्यसभा में है शायद। अब बताइए, तो ये लोग भाई एक स्टेज को प्राप्त करता है, उस स्टेज के बाद दादा छोड़ दीजिए, उस स्टेज के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अपने बेटा को लॉन्च करता है,
हेमंत सोरेन जी के बाद अब कल्पना सोरेन जी भी जो उड़ीसा की है वो भी आकर वहाँ गांडे से जीत गई है। अब तो गांडे वाले भी परेशान हो गए कि दादा जिताकर हम लोग फंस गए, वो तो रांची ही में ज्यादा रहती है। तो अब कहा है उन लोगों ने कि अब इनको बाय बाय करेंगे और JLK JB केसेस को भी गांडे से हम लोग विधायक देने का काम करेंगे। तो ये तैयारी हो रही है, पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। लगातार 2.5 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन किया है और जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने में हम लोगों ने अपने जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्यों को हम लोगं ने निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप तमाम लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। हम लोग इस उम्मीद के साथ में आपके हैं जो हमें निर्देश दिया गया है, जो दिशा निर्देश दिया है, उन पर हम लोग काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिन्हें भी हम लोग देंगे, जिनको भी प्रत्याशी बनाएंगे, उनको आप समर्थन करेंगे। और जैसा कि दादा ने कहा कि आपस में गुटबाजी नहीं करना है, आपस में गुटबाजी नहीं करना है, आपस में जातिवाद को नहीं लाना है और बिल्कुल नरमी के साथ में अपने कार्यकर्ताओं से पेश आना है ना। जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे मुझे सुन रहे हैं चाहे बाद में सुनेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि पार्टी हमारी अभी बिल्कुल नई पार्टी और नई पार्टी बिल्कुल नई मिट्टी के जैसा लचीला होता है। इस मिट्टी को मजबूत करने के लिए वाणी को बेहतर बोलना होगा, अपने जुबान से बेहतर शब्दों का चयन करना होगा, ऐसे शब्दों का चयन करना होगा जिस शब्द से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। बेहतर वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। और गौतम बुद्ध ने भी शांति का प्रतीक दिया है और अपने आप को एक संदेश के रूप में पूरे संसार के बीच में लाने का काम किया है। इसलिए आपसे और आप तमाम पदाधिकारी गणों से, तमाम संथाल के ऊर्जावान क्रांतिकारी साथियों से, JB केसेस JLK के साथियों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने वाणी में संयम रखें और अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर चलने का काम करेंगे और संथाल को मजबूत करेंगे। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।